हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर जो वीडियो आया है बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट वीडियो है। मार्केट जब क्रैश होता है तो वॉरेन बफे जी की ये बातें आपने बिल्कुल भी भूलनी नहीं चाहिए। अगर इसको फॉलो करोगे तो आराम से आप पैसा बना सकते हो। तो इस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक आज के दिन जो भी अपडेट्स फिलहाल तो बाजार में यहाँ पे चल रही है। आप सभी लोगों को पता ही है कि बाजार में हम लोग को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिला है। उसके पीछे तो दो ही वजह हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एक तो अमेरिकन बाजार था जो अच्छा खासा गिरा, एंड उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो पड़ोसी चाइना, वहाँ पे जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, इसी से रिलेटेड अलग अलग अपडेट्स हम लोग को सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। 3 हिस्सों में डिवाइड मतलब पार्ट 1 हम लोग यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ कवर करेंगे कि चाइना की स्थिति क्या चल रही है कोविड से रिलेटेड ऑब्वियसली। देन सेकेंड पार्ट पे हम लोग कवर करेंगे कि उसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर क्या आएगा। उसी के साथ साथ लॉकडाउन की क्या स्थिति हो सकती है, नहीं हो सकती है, मंत्री जी ने यहाँ पे, स्वास्थ्य मंत्री जी ने यहाँ पे क्या बोला है, राइट। ये सारी चीज़ों को मैं कवर करूँगा। एंड तीसरा, इसका इम्पैक्ट हमारे भारत के शेयर मार्केट के ऊपर क्या आएगा वो भी कवर करूंगा। एंड उसी के अंदर अंदर कौन से शेयर्स ऐसे रहेंगे जिसको फ़ायदा हो सकता है, एंड कौन से शेयर ऐसे जिनको माइट भी नुकसान हो सकता है, वो मैं सारी चीज़ें रखने की कोशिश करने वाला हूं। तो इन 3 पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करना है। तो चलिए पार्ट नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे है आप सभी लोगों को पता है चाइना की स्थिति क्या चल रही है। तो दोस्तों, चाइना की स्थिति बैड से वर्स्ट होते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि आप डेटा को पढ़ सकते हो कि चाइना रिपोर्ट्स 37 मिलियन कोविड केसेस पर डे। यस दोस्तों, एक दिन में 37 मिलियन, मतलब आप अंदाज़ा लगाइए लगभग 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा ये रिकॉर्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड नो डाउट ये देखिए रिपोर्ट के जरिए क्यों लिखा जाता है, क्योंकि चाइना तो आपको पता ही है डेटा प्रॉपरली देता है तो नहीं, तो इधर उधर से जो खबरें हम लोग को देखने को मिल जाती है एजेंसीज के ओर से, वो यहाँ पे कोट की जाती है। बट जितने भी अगर आप अभी वेबसाइट को अगर आप चेक करोगे तो 37 मिलियन पर डे इन्फेक्शन का डेटा, ये तो हम लोग को ऑलमोस्ट सर्टन होते हुए देखने को मिल चुका है। हर जगह पे यही खबर हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इतना तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, 37 मिलियन, मतलब आप अंदाज़ा लगाइए सिंगल डे का रिकॉर्ड है। इतना ज़्यादा हम लोग को वहाँ पे हालत ख़राब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें चाइना की ही, तो आप चेक कर सकते हो लगभग 248 मिलियन, मतलब कितना, लगभग 25 करोड़ पकड़ लेते हैं। 25 करोड़ जो लोग हैं, या फिर आप परसेंटेज के फॉर्म में बोलो 18%, टोटल चाइना का पॉपुलेशन है उसका 18%। ये पहले ही दिसंबर के 20 दिन में हम लोग को कोरोना संक्रमित होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड ये सारी डेटा हम लोग को कहाँ पे मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू द मिनट्स फ्रॉम एन इंटरनल मीटिंग ऑफ अ चाइना का जो नेशनल हेल्थ कमीशन है, उससे रिलेटेड हम लोग को ये सारा डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब अगर आप चेक करोगे कि 20 दिन में ही 18%, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिस रफ्तार से वो आगे बढ़ रहे। पहले हम लोगों ने एक रिपोर्ट देखी थी 4 दिन पहले ही कि 60% चाइना का जो पॉपुलेशन है वो 3 महीने के अंदर अंदर, मतलब 90 दिन के अंदर अंदर इन्फेक्टेड हो सकता है। अभी जिस रफ्तार के हिसाब से चाइना चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि 60% पॉपुलेशन उनका 60 दिन में ही यहाँ पे हम लोग को इन्फेक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा डेटा यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखा गया तो मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद चाइना ने एयरलाइन के ऊपर, ट्रैवलिंग के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। एंड चाइना तो नहीं लगाएगा, चलो ठीक ही है। उसी के साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की भी अगर हम लोग बात करें, तो उन्होंने भी अभी तक चाइना से उड़ने वाली जो फ्लाइट्स है, दूसरे देशों में जाने वाली फ्लाइट्स है, उनके ऊपर कोई भी पाबंदियाँ नहीं लगाई है। ये एक बहुत ही बुरी खबर लग रही है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो फिलहाल का जो वेरिएंट देखने को मिल रहा है इसके चलते हमें डरने की ज़रूरत है, बट फिर भी अगर चाइना में इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, बेसिक चीज़ ये तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में वायरस जाता कैसे है, ट्रैवलिंग से ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, एयरलाइन के थ्रू। तो अभी तक तो यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन हम लोग को लगते हुए देखने को नहीं मिला है। ये एक बहुत ही बुरी खबर है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। सो दोस्तों, चाइना से रिलेटेड क्या हालत थी, जितना आपको जानना चाहिए था वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। अभी आ जाते हैं दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। सो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारे भारत
के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें हमारे भारत के ऊपर इसका इम्पैक्ट, अगर हम लोग बात करें तो कोई भी इंडिया को डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ज़्यादा मीडिया देखते रहोगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि चाइना से भी बड़ा खतरा इंडिया में चल रहा है करके, टू बी ऑनेस्ट, राइट। सो इतना ज़्यादा वो सारे चीज़ों को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, हेल्थ एक्सपर्ट ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। एंड ये कोई उड़ती उड़ती बातें नहीं है। अगर आपने मेरा कल का वीडियो भी देखा होगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये जो BF.7 जो ये वेरिएंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है, सब वेरिएंट देखने को मिल रहा है, जो चाइना में सबसे ज़्यादा अभी खतरा बन चुका है, ये ऑलरेडी इंडिया में जुलाई सितंबर मंथ में हमारे इधर आ चुका था। ऑलरेडी मैं कवर कर चुका इन चीज़ों के चलते। सो जुलाई मतलब सितंबर, जुलाई के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना हो चुका है। सो 6 महीना के बाद भी इंडिया में किधर कुछ क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। तो अननेसेसरली आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। एंड सिर्फ इंडिया नहीं दोस्तों, बाकी 91 देशों की भी अगर हम लोग बात करें तो उनमें भी पिछले 2 साल के हिसाब से ये वेरिएंट ऑलरेडी पाया जा चुका है। सो चाइना की हालत इतनी खराब क्यों है? ऑब्वियसली मैंने कल भी आपको बताया कि वहाँ पे जिस प्रकार की रणनीतियाँ अपनाई गई, वैक्सीनेशन वहाँ का जो देखा गया तो इतना इफेक्टिव नहीं है। एंड सबसे वर्स्ट पार्ट था उनका जीरो कोविड पॉलिसी, लोगों को दबा के रखना। ये बिल्कुल भी अच्छी बात यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी हर्ट हो जाती है इसके चलते। अगर आप सनलाइट में नहीं जाओगे, नॉर्मल वॉकिंग नहीं करोगे, फ्रेश एयर आपको नहीं मिलेगा, तो कोविड छोड़िए, आप छोटी छोटी भी मतलब चीज़ों के ही चलते आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा और आप बीमार पड़ोगे। एंड यही नीतियों के चलते चाइना अभी पूरी तरीके से कोलैप्स होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसीलिए पहले क्या किया, थोड़े से ही केसेस थे तभी लॉकडाउन कर रहे थे। एंड अभी इतना ज़्यादा केसेस हुआ है तो पूरा मतलब बोलते हैं ना, मार्केट खोलकर बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं वहाँ पे क्या हो जाते करके, क्योंकि इसी के चलते उनको दिक्कतें यहाँ पे बार बार झेलनी पड़ रही है। एंड अगर हम लोग इंडिया की बात करें दोस्तों, जो BF.7 जो हम लोग को गुजरात में फिलहाल ज़्यादा देखने को मिला था, कितना 12 केसेस देखने को मिले थे, वो सबके सब 12 केसेस फुल्ली रिकवर हो चुके हैं। तो ये जो वेरिएंट है ना, इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। बट चाइना के लिए क्यों पावरफुल यहाँ पे हो रहा है? क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया जिस प्रकार की उनकी रणनीति थी, उन्हीं के चलते उनको ये प्रॉब्लम अभी झेलनी यहाँ पे पड़ रही है। तो इंडिया में जितने भी इन्फेक्टेड लोग थे वो सबके सब हम लोगों को फिलहाल तो रिकवर अच्छी तरीके से होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि इंडिया का ऑलरेडी वैक्सीनेशन यहाँ पे हो चुका है 95% पॉपुलेशन का। एंड बूस्टर डोज भी जो लेने के लिए अभी भीड़ देखने को मिल रही है, उसके चलते हम लोगों की जो मतलब ओवरऑल जो पॉपुलेशन की इम्यूनिटी वो और भी स्ट्रांग होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो बताने का मकसद क्या है, हम लोग सेफ है, हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड इंडिया का अगर मैं ग्राफ आपके सामने रख दूँ, आप यहाँ पे चेक कर लेना। मैं थोड़ा सा 1 साल का नहीं 6 महीने का कर लेता हूँ, मतलब बेटर क्लैरिटी मिलेगी। ये देखिए 6 महीना, तो पिछले 6 महीने में ज़रूर हम कह सकते हैं 20,000 के करीब केसेस थे, राइट। सो 20,000 के करीब केसेस थे। बट बाद में देखिए धीमे धीमे करके, मतलब वही जब वो BF.7 आया था, ठीक है, उसने थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस किया था, उसके बाद देखिए ख़त्म हो गया। आज इंडिया में केसेस कितना है पता है? आप चेक कर लेना, 200 से लेके 150 केसेस है, दैट्स इट, इतना ही। तो हम लोग इतना क्यों डर रहे हैं? जैसे मैंने कहा ना, आप अगर ज़्यादा मीडिया देख चेक करोगे तो आपको डर लगेगा ही लगेगा। एंड यहाँ पे लॉकडाउन की बातें करते, 200 केसेस के लिए, 100 केसेस के लिए लॉकडाउन, 20-20 हज़ार केसेस हो गए, तभी तो हम लोगों ने बात नहीं की थी। तो अभी क्यों चर्चा हो रही है? क्योंकि चाइना में, पड़ोसी में, नो डाउट वहाँ पे जो स्थिति देखने को मिल रही है वो डरावने वाली तो है ही है। सो बिल्कुल भी आपने डरने की जरूरत नहीं, कोई लॉकडाउन शॉकडाउन होने वाला नहीं है। मैं ऑब्वियसली फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से बोल रहा हूँ। एंड हम लोग यही प्रे करेंगे कि ये सिचुएशन ऐसी ही बनी रहे, कोई चिंता करने की जरूरत यहाँ पे नहीं रहेगी, राइट। सो अननेसेसरली पैनिक होने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ह्यूमन नेचर ही वैसा है। अभी मैंने आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 50 अच्छी चीज़ें बोली ना, एक नेगेटिव न्यूज़ आ जाओ आप उसी के बारे में सोचोगे। तो इसीलिए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। सब कुछ यहाँ पे हमारा मतलब बहुत ही अच्छा खासा इंडिया का परफॉर्मेंस चल रहा है, दुनिया का अच्छा खासा परफॉर्मेंस चल रहा है। सिर्फ चाइना में डिस्टर्बेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो 2 पॉइंट्स हो चुके, चाइना से रिलेटेड क्या गड़बड़े, इंडिया के उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो थर्ड कि इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली ये चैनल स्टॉक मार्केट का, एक तो हम लोगों को उसको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, डॉट को कनेक्ट करना ही पड़ता है। सो शेयर मार्केट के ऊपर देखिए, इंडिया के ऊपर अगर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है ना, तो इंडियन शेयर मार्केट के ऊपर इंपैक्ट इतना क्यों पड़ेगा? हाँ, थोड़ा बहुत फर्क यहाँ पे पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। कुछ कमजोर इन्वेस्टर यहाँ पे रहते हैं, वो पैनिक के चलते देखिए थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही गिरेगा। बट कभी कभी एक्सेसिवली गिरावट जो होती है, बोलते हैं ना अननेसेसरली पैनिक सेलिंग जो होती है, हैमरिंग होती है, वो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जो कमजोर इन्वेस्टर रहते हैं, राइट, रिटेल्स रहते हैं, वो हम लोग को फटाफट माल बेचते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। इनफैक्ट मैंने आप लोगों को FIS DIS का भी डेटा दिखा दिया कि FIS ने तो नॉर्मली बिकवाली की है, एंड DIS ने तो जमकर रिकॉर्ड ब्रेकिंग दिसंबर का बाइंग किया है। सो एक्सेस ये माल कौन बेच रहा है?
खास करके हम लोग को रिटेल इन्वेस्टर जो कि इन चीज़ों के चलते डिस्टर्ब इजीली होते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड मुझे ये कमेंट सेक्शन से भी पता चलता है, लोग लिटरली कमेंट लिखते हैं, सर बाजार में आ गया, गलती हो गई, इससे अच्छा एफडी है। तो पता चल जाता है कि वो इतने से न्यूज़ के चलते डर गए करके। तो ये इजीली मतलब इतना सैंपल काफ़ी है समझाने के लिए कि इंडियन मार्केट के ऊपर कोई भी इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मतलब थोड़ा बहुत वो नीचे आएगा करके। बट अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो तो इसके चलते आपने अपनी पोजीशंस को कोई मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने शॉर्ट टर्म के लिए कोई पीटी किया है, प्रॉफिट मिल रहा है, वो एक अलग बात है। बट अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है कि मुझे एक लग रही है कंपनी 10 साल के बाद इतनी बड़ी हो जाएगी, एंड इस गिरावट के चलते अगर आप पैनिक होकर उस स्टॉक को पोर्टफोलियो में से निकाल रहे हो, ये थोड़ा सा गलत बात मुझे लग रहा है पर्सनली। तो इसके चलते आपने कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। सो ये ओवरऑल बाजार की बात हो गई। अभी आ जाते इंडिविजुअल शेयर की बात। फिलहाल की सिचुएशन को देखकर, सिचुएशन मतलब कोविड के ही हिसाब से, तो कौन से शेयर के ऊपर आप फोकस रख सकते हो, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों कि स्थिति इतनी गंभीर नहीं है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई कमा सकता है तो वो टेस्टिंग वाली कंपनियां कमा सकती है। मतलब अगर देखा गया तो कभी कभी रैंडम सैंपल लिए जा सकते हैं। अगर किसी को सर्दी जुकाम हो रहा है तो टेस्टिंग वो करवा सकते हैं। कर्नाटका सरकार ने तो कंपलसरी कर दिया, अगर आपको सर्दी जुकाम होता है तो टेस्टिंग करवाना पड़ेगा, रिपोर्ट नहीं आता है तब तक आइसोलेट रहना पड़ेगा। तो टेस्टिंग वाली कंपनियां थोड़ा बहुत अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे बांध सकती है। बाकी अगर हम लोग बात करें हॉस्पिटल, उसी के साथ साथ पीपी किट वाली कंपनियां, मेडिसिन, या फिर अगर हम लोग और कौन सा ऑक्सीजन आ जाता है, इतनी कोई गंभीर स्थिति फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही है। तो फर्स्ट स्टेज में अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ टेस्टिंग वाली कंपनियां, जैसे कि अगर मैं बात करूं डॉक्टर लाल पाथ लैब, मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर, इन कंपनीज को आप क्या करना, अपने रडार के ऊपर रखना स्टडी करने के लिए। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड आप चाहो तो बाकी फार्मा कंपनीज को भी क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर सेट करके रख सकते हो। अगर किसी के ऊपर अगर मतलब बुरी न्यूज़ आ सकती है तो वो कौन सा सेक्टर हो सकता है, तो माइट भी अभी फिलहाल संसद भी हम लोग को चलते हुए फिलहाल मतलब सारी चीज़ चलते हुए देखने को मिल रही है, पॉलिटिक्स चलते हुए देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से चाइना की सिचुएशन है उसके हिसाब से माइट भी एयरलाइन वाली कंपनी के ऊपर कभी भी मतलब शायद से रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, जिसके चलते वो कभी भी गिर सकते हैं। ये एक ही सेक्टर ऐसा है जिसको कभी भी झटका लग सकता है, बहुत बड़ा हंगामा कर दे, मतलब सरकार को प्रेशराइज कर दे कि ये क्या चल रहा है, चाइना के फ्लाइट इंडिया में भी आ रहे हैं। तो वहाँ से रिस्ट्रिक्शन मतलब शायद से एयरलाइन कंपनी के ऊपर अगर आ गया तो एक थोड़ा सा टेम्पररी बेस के ऊपर उस सेक्टर के लिए वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करवा सकता है। तो ये भी सारी बातें मैंने एडवांस में आप लोगों को बता के रखी है। सो आशा करता हूँ ये 3 पॉइंट्स को मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर किए हैं। आपको कोई भी पैनिक करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, राइट। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।